डीडीए की इस जनसभा में व्यापारियों के साथ साथ आरडब्ल्यूए के लोगों को भी बुलाया गया। आरडब्ल्यूए के भी सजेशंस लिए गए हैं। हमारे साथ कुछ आरडब्ल्यूए के मेंबर्स मौजूद हैं। सर, आप आज यहाँ पहुंचे हैं, किन मुद्दों पर बात हुई? क्या कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकलता नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट फेडरेशन को बिलोंग करता हूं, जो रेजिडेंट के साथ साथ ट्रेडर एसोसिएशंस भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम सब वॉल सिटी से इन्वॉल्व हैं। और हमारा मेन मकसद सिर्फ ये कहना है कि आज जो मीटिंग बुलाई गई है, ये एक तरह से सीलिंग की तरफ से लोगों का ध्यान उठाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया और ये मैनिपुलेटेड है। जो तीनों नोटिफिकेशंस हुए हैं उसमें से एक रिलीफ मान लीजिए आप, बाकी दोनों ये वो है जैसे नोटबंदी के टाइम एक सिर के बदले 10 लाएंगे, जीएसटी के टाइम पे डोकलाम में चीनी साइना आ गई। नहीं, सवाल ये है कि मास्टर प्लान 721 बना, क्या उसकी सारी जिम्मेदारी हम रेजिडेंट्स की है? डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने 3311 के अंदर ये कहा कि हम स्पेशल एरिया नोटिफाइड है। उस स्पेशल नोटिफाइड में जो 1962 के एरिया थे, कमला नगर और जवाहर नगर, लोकल शॉपिंग, उनको छोड़ दिया। फिर कॉरपोरेशन कहती है कि हमें इनका कन्वर्जन चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को क्लियर कर दिया कि वॉल सिटी एरिया की इस बाउंड्री के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड है, कोई कन्वर्जन पार्किंग नहीं है, लेकिन एमसीडी इस बात को नहीं मानती। फिर 5.11 के अंदर मास्टर प्लान ये कहता है कि ये 1962 से पहले की एक्टिविटीज है। राइट, दिल्ली में कहीं भी 1962 से पहले की एक्टिविटीज का एक प्रूफ चाहिए। प्रूफ देने के बाद कॉरपोरेशन का नया ड्रामा है, आपके पिताजी दाल बेचते थे, आप चावल बेचते हो, स्टेटस चेंज। हाउ इट्स पॉसिबल? प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी वही है, प्रॉपर्टी के प्रूफ वही है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात है, कॉरपोरेशन ने आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, लोकल 10 साल से बीजेपी, दिल्ली गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट आपके लिए, लेकिन तीनों गवर्नमेंट ने आज 6 लाख दुकानदारों को कटोरा हाथ में पकड़ा दिया है सीलिंग के लिए। क्यों भाई? अगर अवैध निर्माण हुआ तो कॉरपोरेशन ने करवाया, पैसे लिए तो करवाया, आज तोड़ने के लिए बात हो रही है। भाई क्या चाहते हो आप लोग? या तो आप उस बात को रिकॉग्नाइज करो, रोको मास्टर प्लान के अंदर। मास्टर प्लान के अंदर एमसीडी को वॉल सिटी एरिया के 3 साल में एरिया प्लान देने थे। लेकिन सर, आज जो स्थिति सामने आ रही है, क्या लग रहा है करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है? क्योंकि पहले ये बना ही क्यों, पहले इस तरीके की स्थिति आई क्यों अब सील करनी पड़ रही है? तो क्या लगता है करप्शन एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, करप्शन ही है कि 100%, अगर आज मैं लीगल मकान बनाऊं तो 60%, इलीगल बनाऊं तो 100%। बनवाया किसने? उन्होंने, वही जो तोड़ने आ रहे हैं। आज जो नोटिफिकेशंस के लिए जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली गलत है। कोई भी दुकान, जो दुकान बनी हुई है, क्या वो दुकान तोड़ के पार्किंग बनाएगा? जब आपने पार्किंग के 700 करोड़ रुपए लिए, क्या आपने पार्किंग हमें बना के दी? नहीं। यही बात हमने कही कि मास्टर प्लान 2021 की जगह आप 2041 की तैयारी में है, इसे एक्सटेंड करिए और हमारे पैसे का यूटिलाइजेशन बताइए। और अगर उससे पहले आपने आज के नोटिफिकेशन पर लैंड यूज चेंज कर दिया तो इसी डीडीए बिल्डिंग के आगे आत्मदाह होगा और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, डीडीए वाले। क्यों? करप्शन करा भी आप रहे हो, सुविधा आप दे नहीं रहे हो, और जहां आपको मौका मिलता पैसे हड़पते जा रहे हो और जवाब कोई नहीं। ये कोई भी इंसाफ नहीं है, ये एक तरह से दादागिरी है। और आज की जो मीटिंग है वो बीजेपी की मैनिपुलेटेड मीटिंग है कि ग्राउंड की जो जगह हमने खरीद ली है वो गोदाम बन जाए और ये जो मिक्स शॉपिंग लॉप सेंटर्स हैं ये कमर्शियल एक्टिविटीज में बदल जाएं और जो लोग वहां रहते हैं उन्हें नर्क में भेज दिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले व्यापारियों से बात की, फिर आरडब्ल्यूए के लोगों से बात की, तो बात करने से इतना तो साफ जाहिर है कि जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की डीडीए कोशिश कर रहा है वो कोशिश होती हुई कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही। आरडब्ल्यूए ने कहा कि मास्टर प्लान जो था वो एसी रूम में बैठकर बनाया गया, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी चाहे आरडब्ल्यूए हो या व्यापारी हो उनको राहत मिलती नजर आएगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।